prove that A union B minus A is equal to B minus A। मान लो ये प्रूफ करने के लिए प्रूफ दैट A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू B माइनस, यानी आपको प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम सेट है। एक तो एग्जांपल के थ्रू हम कर सकते हैं कि A कोई सेट प्रूफ एज्यूम कर लें, B कोई सेट एज्यूम कर लें और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकाल के दिखा दें, वो इक्वल हो जाएगा। लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आपसे जनरल प्रूफ करने के लिए कहा गया। अगर लिखा हुआ है कि एग्जांपल के थ्रू प्रूफ कीजिए, या एग्जांपल गिवन है कि A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है एंड देन प्रूफ दिस, तब तो ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जनरल प्रूफ अगर लिखने को कहा जा रहा है तो वैसे मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आप एग्जांपल से करोगे तो यहाँ पे मैंने आपसे जनरल प्रूफ लिखने के लिए कहा, मैंने एग्जांपल नहीं कहा। मैंने कहा जस्ट इसको प्रूफ कीजिए कि A यूनियन B माइनस A ये B माइनस A होगा। तो इसमें हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। देखो कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक मैं करके दिखाता हूं। सपोज इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले, A यूनियन B माइनस A। एक तो जब भी आप कोई जनरल प्रूफ कर रहे हो प्रॉपर्टी के थ्रू, तो माइनस को हमेशा इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर दिया करो, और माइनस को इंटरसेक्शन से जब भी रिप्लेस करते हैं तो सेकंड वाले का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो क्या लिखेंगे इसको, A यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। जब भी माइनस की जगह पे इंटरसेक्शन आएगा तो माइनस के बाद वाला जो सेट होगा, जो माइनस को फॉलो करेगा सेट, उस पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। और अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे। एक्चुअली अब क्या लगाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या हो गया, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, यानी ये जो इंटरसेक्शन है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी क्या होगा, पहले A डैश का इंटरसेक्शन A के साथ आएगा यूनियन, फिर A डैश का इंटरसेक्शन B के साथ आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन A डैश यूनियन B इंटरसेक्शन A डैश। तो लिख सकते हैं इसको, जिसको लिखेंगे A इंटरसेक्शन A डैश यूनियन B इंटरसेक्शन A डैश। यहाँ पे लिख दोगे, जो भी प्रॉपर्टी आप यूज करोगे उसको लिख दोगे। यहाँ पे लिख दिया आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है वो ध्यान से सुन लीजिए। A यूनियन B इंटरसेक्शन A डैश अगर है तो ये जो इंटरसेक्शन जो बाहर वाला है वो अंदर वाले पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन पे। यानी क्या लिखेंगे, पहले A डैश का इंटरसेक्शन लेंगे A के साथ, फिर यूनियन A डैश का इंटरसेक्शन लेंगे B के साथ। तो A इंटरसेक्शन A डैश यूनियन B इंटरसेक्शन। क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन जो है वो कम्यूटेटिव है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप यहाँ पे कोई उल्टा लिख दे A डैश इंटरसेक्शन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोई उल्टा लिख दे A डैश पहले बाद में B, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया कि A और A डैश में तो कुछ कॉमन होता ही नहीं है, तो A इंटरसेक्शन A डैश क्या हो गया, 5 हो गया। इसको तो 5 लिख दिया। यूनियन B इंटरसेक्शन, बोलो सही है। और 5 में तो कुछ होता ही नहीं है, 5 मतलब नंबर के केस में 0, तो 5 का किसी के साथ भी यूनियन ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 का यूनियन अगर इसके साथ लेंगे तो यही रह जाएगा, कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट नहीं है। तो आप इसका किसी के साथ भी यूनियन लोगे तो वही सेट रह जाएगा, कोई नया एलिमेंट तो आएगा नहीं, कोई चेंज तो होगा नहीं। तो 5 यूनियन दिस यही बनेगा। क्या बनेगा, B इंटरसेक्शन A डैश। बोलो सही है। तो ये बन गया B इंटरसेक्शन A डैश। राइट साइड पे हमें क्या लाना है, B माइनस है, तो ये तो B माइनस ही है, क्योंकि इंटरसेक्शन को जब वापस माइनस लिखूंगा तो A कॉम्प्लीमेंट की जगह पे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, B माइनस, यही राइट हैंड साइड पे। तो ये हो गया B माइनस A के, क्योंकि जब आप माइनस को इंटरसेक्शन में बदलते हो तो सेकंड वाले पे कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो B माइनस A और ये दोनों एक ही चीज है। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लेकर चले, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, मुश्किल है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप परेशान ना हो, सबको लगता है शुरुआत में। थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो समझ में आने लगेगा कि क्या करना। बोलिए बोलिए, आसान लग रहा, इंटेलिजेंट है। चलिए लिखिए क्वेश्चन। प्रूव दैट A minus
B union C is equal to A minus B intersection करिएगा। हो गया? दोनों तरफ सी हो जाएगा। आप चाहे लेफ्ट साइड लेके चलें, राइट हैंड साइड आ जाएगा। आप राइट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड, मर्जी आपकी, दोनों तरफ से हो जाएगा। प्रैक्टिस शीट में जितने भी ऑलमोस्ट मैं प्रूफ करवा ही देता हूँ, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस थोड़ी कीजिएगा, मतलब इनको भी फिर से आप अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा। हो गया? देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से देखता हूं पहले। ए माइनस बी यूनियन, ध्यान से सुनो, ए माइनस बी यूनियन। इसको आप क्या लिख सकते हैं? माइनस को इंटरसेक्शन में बदल दो, और जब भी माइनस को इंटरसेक्शन में बदलते हैं तो जो सेकंड वाला सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। बोलो ठीक है? ये माइनस के बाद जो सेट आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें। और अब ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा। क्या लिखेंगे इसको? बी डैश इंटरसेक्शन, यहां पे लिख दोगे डिमॉर्गन्स यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हो जाता है, और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन उल्टा हो जाता है। बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट है तो बी डैश इंटरसेक्शन डी है सी डैश। बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट होता है तो बी डैश यूनियन सी डैश। और अब सिंपली इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे, ये लिख रहे। तो ये हो क्या गया? ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन, ब्रैकेट कहीं पे भी डाल दूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बोलो सही है? और ए इंटरसेक्शन ए, ये तो ए ही बनेगा। ए को दो बार भी लिख दूं तो ए और ए का इंटरसेक्शन ए ही रहना है या नहीं? क्योंकि मुझे दो बार ए चाहिए होगा राइट साइड पे। आप देख रहे हैं ना, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी चाहिए होगा। तो चूंकि दो बार ए चाहिए होगा तो अगर मैं दो बार ए लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसी के साथ लोगे तो अल्टीमेटली तो कोई होना नहीं, कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो ये देखते हुए कि मुझे राइट साइड पे दो बार ए चाहिए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन ए, फिर से एक बार लिख दिया।
बोलो ठीक है ये। और दो दो की, अब ये देख थोड़ा सा राइट साइड से आपको क्लू मिलता है कि कैसे एडजस्टमेंट करनी है, अरेंजमेंट कैसे करना है। तो राइट साइड पे आपको दो ग्रुप बनाना है, एक a माइनस बी का और एक a माइनस सी का। तो इसलिए हमने दो ग्रुप बना लिया, एक ब्रैकेट यहाँ डाल दिया और एक ब्रैकेट की पोजीशन से यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही है कि ब्रैकेट का पोजीशन मैटर नहीं करता कि हम ब्रैकेट कहाँ पे डाल दें, जहां दिन चाहे वहां पे ब्रैकेट डाल दें। तो a इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c डैश, बोलो सही है। और अब यही हो गया, ये हो गया a इंटरसेक्शन b डैश। और चूंकि इंटरसेक्शन जो है वो कम्यूटेटिव भी है तो इसको उल्टा लिख सकता हूं, a इंटरसेक्शन सी। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि सी डैश इंटरसेक्शन ए बोल रहा हूं या ए इंटरसेक्शन सी डैश बोल रहा हूं, अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता ए इंटरसेक्शन बी बोल रहे हो या बी इंटरसेक्शन ए बोल रहे हो। और अब इसको माइनस में वापस लिख दूं तो ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो गया, ए माइनस बी, और ये क्या हो गया, ए माइनस, ये राइट हैंड साइड था। बोलो ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन। ये ऑफ कर देना इसको ऐसी। हो गया, कर नहीं रहे हो। हो गया सभी का? नहीं कर रहे आप, कुछ नहीं कर रहे, क्या हो गया? कुछ तो लिखो। लेफ्ट हैंड साइड किया सभी लोगों ने? लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी माइनस, माइनस को अगर इंटरसेक्शन में बदल दूं तो ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। कभी भी आप प्रॉपर्टी के थ्रू प्रूफ करना चाहते हो तो एक तो ये रूल दिमाग में बिठा ही लो कि माइनस को इंटरसेक्शन में बदलो और उसके बाद वाले को कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। और ऐसा लिखते ही फिर वो दिख जाता है कि इस पे अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगा। कौन सा हो गया ये? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, वही हो गया ना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। एक बार ए यूनियन बी होगा फिर इंटरसेक्शन आएगा ए यूनियन ए डैश। तो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन
प्रॉपर्टी जब भी कोई यूज कर रहे हैं तो उसको लिख भी दिया करो कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया। ठीक, ये तो ऐसे ही छोड़ दिया ए यूनियन बी, क्योंकि ये तो मुझे राइट हैंड साइड पे लाना ही है। राइट हैंड साइड पे नजर भी रखा करो कि एक्चुअली क्या लाना है आपको। तो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं कि ए यूनियन बी तो चाहिए ही, तो इसको तो कुछ करेंगे नहीं, एज इट इज छोड़ देंगे। और इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था, ए और ए डैश को अगर मिला दिया जाए तो पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ए यूनियन ए डैश क्या हो गया, एस बोल दिया। एस किसको बोल रहा हूं मैं, यूनिवर्सल सेट। एस इज द यूनिवर्सल सेट। ठीक, और यूनिवर्सल सेट में तो सारे ही एलिमेंट होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब ही है कि उसमें सब कुछ है, सारे एलिमेंट्स है। तो एस में चूंकि सारे ही है, तो किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन एस के साथ देख रहे हो तो वही सेट रह जाएगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट उसमें होंगे। एस में सब कुछ होता है, सारे एलिमेंट, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें होंगे। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी। तो ये ए यूनियन बी के इक्वल। जो राइट हैंड साइड, बोलो सही है। सिमिलर क्वेश्चन जब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव की एक असाइनमेंट में आज या कल में ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मतलब आज खत्म ही हो जाएगा। तो अब आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है, वो कुछ क्वेश्चंस मैं ग्रुप में डालूंगा। टेस्ट भी में भी उसी टाइप के आएंगे, आप उनको ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा सर। तो जैसे यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में होगा, ये सब्जेक्टिव का हो गया अप्रोच। जब ऑब्जेक्टिव में होगा तो ऑप्शन दिया जाएगा, आपको ये नहीं पता होगा कि एक्चुअली ये किसके इक्वल है। मतलब ये दे दिया जाएगा कि ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू, एंड देन ऑप्शन गिवन होगा कि ए के इक्वल है, बी के इक्वल है, ए यूनियन बी के इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। तो यहाँ तो प्रूव दैट है, तो आपको पता है कि ये इसके इक्वल है। वहां आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल होगा या बी के इक्वल होगा या ए माइनस बी के इक्वल होगा या बी माइनस ए, इस तरह के कई ऑप्शंस बना दिए जाएंगे। अब मान लो मुझे नहीं मालूम है कि ये किसके इक्वल बनेगा, ए यूनियन बी माइनस ए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव का अप्रोच क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में इसको कैसे करते हैं, अब देखो कैसे करते हैं इसको। मान लो मुझे इसी की वैल्यू लिखनी है, ये देखना है ए यूनियन बी, मुझे नहीं पता कि ये किसके इक्वल है, ए यूनियन बी माइनस ए। ऑप्शन में कुछ गिवन है, मुझे ऑप्शन भी मालूम नहीं मालूम है कि ये देखना है कि ये किसके इक्वल है। तो वेन डायग्राम से करो, जब भी कुछ ना समझ में आए तो सबसे सटीक हथियार है वेन डायग्राम। आपको आसानी से पता लग जाता है कि ये किसके इक्वल बनेगा, क्योंकि वेन डायग्राम पे आपको इजीली दिखता है कि क्या होगा। अब अगर मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करूं ए और बी का, तो देखिए कैसे होगा। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, से मैं एस बोल दे रहा हूं। दो सेट्स हमने लिए ए और, बोलो ठीक है, ये दो सेट्स तो दिखी गए, ए और बी, तो दो सेट्स लिए। तो पहले क्या लिखा हुआ इसमें, ए का मतलब कंप्लीट ए वाला पार्ट, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो पहले लिखा हुआ ए, तो मैं पूरे कंप्लीट ए वाले पार्ट को शेड कर दूंगा ऐसे, ये पूरा हो गया ए। बोलो सही है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया ए। उसके बाद क्या लिखा हुआ, यूनियन बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब क्या होता है वर्ड में, बी माइनस ए का मतलब होता है ओनली बी, बी बट नॉट ए। तो ये ओनली बी है, बी बट नॉट ए, तो मैं ओनली बी को शेड कर दूंगा, बी बट नॉट ए डिफरेंट कलर से शेड कर देता हूं। मान लो ये हो गया ओनली बी, ये हो गया, बोलो भाई। तो इसमें जो रेड कलर है, रेड कलर इसके लिए यूज हुआ है, किसके लिए, ए के लिए, और बी माइनस ए के लिए ग्रीन कलर ना, दोनों का यूनियन लेना है, यानी रेड एंड ग्रीन को मिला देना। कब यूनियन का मतलब है दोनों को मिला देना, तो दोनों मिलाकर क्या बन गया भाई, अगर हम रेड और ग्रीन को मिला देंगे तो पूरा बन गया, पूरा बन गया मतलब क्या बन गया, ये ए यूनियन बी बन गया। तो पता लग गया कि आंसर क्या होगा, ए यूनियन बी के। तो ऑप्शन पे आप देखोगे ए यूनियन बी बात खत्म हो जाएगी। तो अगर कुछ ना समझ में आए तो वेन डायग्राम से करेंगे, आपको आंसर पता लग जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके इक्वल है। सब्जेक्टिव में तो प्रूव दैट है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि ए के इक्वल बनेगा, बी के इक्वल बनेगा, ए यूनियन बी के इक्वल बनेगा। समझ में आ रही बात। अगर लिखा हुआ है कि आप प्रॉपर्टीज के थ्रू प्रूफ कीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पे लिखा होगा तब तो आप उसी के थ्रू करना पड़ेगा। कई बार लिखा होगा कि वेन डायग्राम से प्रूफ कीजिए, तो आप वेन डायग्राम से, तो ये मेथड चल जाएगा। अगर लिखा होगा कि वेन डायग्राम से आप प्रूफ कीजिए तो
फिर वो टीचर पे डिपेंड करता है, सबके टीचर अलग अलग होते हैं सबके। कुछ टीचर्स होते हैं जो बोलेंगे नहीं नहीं चलेगा, कुछ बोलेंगे ठीक है चलेगा, तो वो तो पूछ लोगे अपने स्कूल वाले टीचर से। अब जैसे मैंने पहला वाला ही प्रूव किया था, देखोगे जब ए यूनियन बी, जो आज पहला क्वेश्चन किया था, माइनस ए, इसको प्रूव किया था कि ये किसके इक्वल है, बी माइनस ए, ठीक है, ए यूनियन बी माइनस, वो तभी मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम होता ए यूनियन बी माइनस ए किसके इक्वल है, ये मुझे नहीं पता है ये किसके इक्वल है, तो वेन डायग्राम से चेक कर दो, इजली पता लग जाएगा कि ये किसके इक्वल है। देखिए कैसे, वेन डायग्राम ड्रॉ करो, ये यूनिवर्सल सेट, दो सेट्स हमने लिए ए एंड बी, ठीक। ए यूनियन बी पहले लिखना है, तो ए यूनियन बी क्या हो गया, पूरा मिलाकर पूरा शेड कर दिया। तो ये ए यूनियन बी को हमने ग्रीन शेड दे दिया, ठीक है। ये जो हमारा ग्रीन शेड है वो पूरा ए यूनियन बी है। और ये जो ए है सिर्फ ओनली ए, ये जो ए है इसको मान लो मैंने रेड शेड दे दिया इनको, ए वाला पूरा, ठीक है, ये रेड हो गया, बोलिए सही है। तो ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी क्या है, पूरा ग्रीन मार्क, पूरा दोनों मिलाकर, वो मैं सिर्फ समझाने के लिए रेड एंड ग्रीन दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में करोगे तो आप तो माइंड में ही थोड़ी कैलकुलेशन कर लोगे, हर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए यूनियन बी मतलब पूरा मिलाकर हो गया, ए हो गया जो सिर्फ रेड वाला पार्ट है यहाँ। नो ए यूनियन बी में से ए को माइनस करना, माइनस का मतलब क्या, हटा देना, छोड़ देना उसको। तो पूरे ग्रीन वाले में से ये रेड वाला पार्ट अगर छोड़ दूं तो रेड वाला पार्ट छोड़ते बचेगा कितना, यही पार्ट बचेगा सिर्फ, यानी क्या बचेगा, बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए यानी क्या बच जाएगा, बी माइनस, एक्सक्लूसिव बी बचेगा, जो बी का एक्सक्लूसिव पार्ट है वो बचेगा, यानी क्या बच जाएगा, ये बी माइनस, क्योंकि ए यूनियन बी पूरा हो गया दोनों मिलाकर। वैसे भी देखें तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया कंप्लीट, सारा का सारा। उसमें से हमें किसको माइनस कर देना है, ए को माइनस कर देना है, यानी ए को हटा देना है। तो ये ए वाला सर्कल हटा देना, ए वाला सर्कल अगर हटा दूं तो बाकी बचेगा सिर्फ ये जो बी का एक्सक्लूसिव पार्ट है। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट, प्रॉपर्टी के थ्रू, वेन डायग्राम से नहीं, प्रूव दैट A minus B minus C is equal to A minus B union C, ये प्रूव करना है। A minus B minus C is equal to A minus B, नहीं वेन डायग्राम से नहीं, प्रॉपर्टी के थ्रू।
आप में से कितने लोगों का भी टेस्ट देना है जिन्होंने नहीं दिया टेस्ट देना है? कौन आप दे चुके? नहीं दिया नहीं अभी। कल क्लास होती है तुम लोग की इस वक्त इवनिंग में? कल का शेड्यूल क्या है तुम लोग का क्लास का? 3 to मतलब 3 to आपका इवनिंग का शेड्यूल क्या? अच्छा आपने तो दिया ही नहीं, मतलब जिनको देना है मैं वो पूछ रहा हूँ, जिनको देना आपने तो पढ़ा ही नहीं है ना, इनक्वालिटी आपने मिस की थी ना। मतलब जिनको टेस्ट देना है मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं दिया लेकिन टेस्ट देना है अभी कितने लोग हैं वो? अच्छा आप दे दोगे टेस्ट? कल का शेड्यूल क्या है तुम लोग का? कल क्लास आपका भी 3 to 5 है तो कल 2 से 3, अच्छा 3 to 7 है, मतलब 145 से 245 क्या नहीं लोग अपना 145 से 245 दे सकते हैं टेस्ट की कल के? दे सकते तुम लोग? अरे बोलो फिर, आप लारा सारा दे सकते हो तो ठीक है। कल जो जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया वो कल 145 से 245 आकर दे देंगे टेस्ट, ठीक है? कल वाला तो चला आज वाला नहीं चला, विजय जनला के कंट्रैक्ट। तो जिनको देना है कल टेस्ट वो 145 से 245। एक बात और कि अगले कुछ दिनों के लिए जो क्लासेस आपकी होंगी वो 5:15 से शुरू होंगी, 5:15 to 7 o'clock तक 1 और 45 मिनट्स की क्लासेस होंगी कुछ दिनों के लिए, वो मुझे जब तक अगली नोटिस ना दूं। नेक्स्ट क्लासेस ऑनवर्ड्स जो क्लास आपकी होंगी वो 5:15 से शुरू होगी, ठीक है? 5:15 to 7:30 नहीं, 1 घंटे 45 मिनट की क्लास होगी। और जो जिनकी क्लास है थोड़ी पहले, जैसे जो लोग बता रहे हैं तो वो सर को बोलोगे थोड़ा पहले छोड़ दें ताकि आप 5:15 पे आ जाए। वैसे हर क्लास से पहले मैं थोड़े से डॉट्स लेता भी हूँ, तो अगर आप 2-4 मिनट लेट हो गए तो वो डॉट्स ही मिस होगा आपका। ये कुछ दिनों का है, फिर वो टाइम चेंज होगा बाद में। अभी फिलहाल के लिए जो है जब तक मैं बोलूँ नहीं, आगे की सारी क्लासेस अभी 5:15 पे शुरू हो जाएगी, 5 और 7 o'clock पे ख़त्म होगी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से ही, यानी कब से? थर्सडे से। इधर आ जाना, यहाँ जा, यहाँ गर्मी लग रही है, इधर आ, यहाँ बैठ, मेरे पास आके बैठ। वहाँ क्यों बैठा हुआ है? गर्मी ठंड लग रही है। तू भी आ जा, जब आ जाए तुझ भी लग, ठीक हो? तो उसके नीचे क्यों बैठे हुए अगर ठंड लग रही है? हट जाओ वहां से। हो गया ये किया? कर लिया पक्का? अभी बताओ। एक्चुअली दोनों तरफ से ही हो जाएगा, मर्जी आपकी है, लेफ्ट टू राइट चलते हो या राइट टू लेफ्ट। देखो इधर, अगर मैं लेफ्ट लेता हूं तो ये a माइनस बी एंड देन माइनस सी। बार बार मैं बोल रहा हूं, जब भी माइनस को इंटरसेक्शन से रिप्लेस करते हो तो माइनस के बाद जो सेट आएगा जस्ट आफ्टर, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना है। यानी क्या लिखना है इसको? ए इंटरसेक्शन फिर इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, या तो ठीक है? देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ब्रैकेट के पोजीशन मैटर नहीं करता अगर 3 का यूनियन ले रहे हो या 3 का इंटरसेक्शन ले रहे हो। 3 सेट्स का अगर यूनियन है, इधर ध्यान दो, या 3 सेट्स का इंटरसेक्शन है, तो ब्रैकेट फर्स्ट 2 पे हो या लास्ट 2 पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और वो हमें दिख रहा है कि राइट साइड पे हमें बी एंड सी को ब्रैकेट में रखना है, ए को अलग कर देना, ए को हटा देना, बी एंड सी को ब्रैकेट में करते। इसलिए हमने क्या किया, ब्रैकेट को लास्ट 2 पे डाल दिया, बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश।
फर्स्ट टू से उठा के ब्रैकेट को लास्ट टू पे डाल दिया, प्रॉपर्टी आप ब्रैकेट में लिख देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ब्रैकेट फर्स्ट टू पे था, उसको आपने लास्ट टू पे शिफ्ट कर दिया है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और अब कौन सा रूल यूज होगा? डी मॉर्गन्स रूल। बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश है तो इसको बी यूनियन सी होल डैश लिख सकते हैं, डी मॉर्गन्स। बोलो सही है? क्योंकि बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश था तो आपने उसको लिख दिया बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। और वापस जब राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि माइनस लाना है, यानी इंटरसेक्शन की जगह पे माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए माइनस ये बी यूनियन सी हो जाएगा। क्योंकि जब माइनस को इंटरसेक्शन में बदलते हैं तो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, उल्टा करेंगे, जब इंटरसेक्शन को माइनस लिखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे, यानी क्या लिख देंगे? ए माइनस बी यूनियन सी। यही राइट हैंड साइड था आपका। तो मैं बोल ही रहा हूं कि आप राइट हैंड साइड से लेके चलते तो भी लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है, या थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा सा राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर दो, वो भी चल जाएगा कि दोनों इक्वल हैं। मैं कंप्लीटली राइट हैंड साइड से भी दिखा देता हूं, अगर मैं राइट हैंड साइड लेके चलता, देखिएगा तो राइट हैंड साइड क्या था? इधर देखो, ए माइनस बी यूनियन सी देखोगे, बल्कि राइट हैंड साइड से थोड़ा ज्यादा आसान है अगर आप राइट से लेके चलते। ए माइनस बी यूनियन सी, ध्यान से सुनिए, इधर माइनस को बदल दिया इंटरसेक्शन में तो क्या लिख देंगे? बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, माइनस के बाद जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट। और अब ये हो गया ए इंटरसेक्शन डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बनेगा ये? सी है, ब्रैकेट में लिख दोगे डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ वही है सर, मैं भी वही बोल रहा हूँ। और अब एसोसिएटिव है तो एसोसिएटिव में ब्रैकेट फर्स्ट टू पे डाल दूं तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी डैश। तो क्या बन गया ये? ए माइनस बी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का। बोलो ठीक है ये? नेक्स्ट, प्रूव दैट A intersection B union A minus B is equal to A. A intersection B union A minus B is equal to A. Property के थ्रू।
हो गया सभी को? नहीं हुआ अभी? चिराग कर लियो? देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से समझो, क्या था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन, ठीक। और अब आगे यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रिवर्स ऑर्डर में। जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। उल्टा भी तो लिख सकते हैं कि अगर ये लिखा हुआ कहीं पे, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो वापस हम ये लिख सकते हैं उसको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। जब भी ऐसा दिखे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव का रिवर्स हो गया। यानी क्या लिखेंगे इसको? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो ये वैसा ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो थोड़ी देर के लिए सी पढ़ लो अगर माइंड में, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी क्या लिखा जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसे लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सी किसको बोल रहे हैं? बी। ब्रैकेट में लिख दोगे यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की। रिवर्स ऑर्डर में यूज किया, राइट से लेफ्ट की। ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से देखो इधर, यूनियन इधर देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी क्या लिखा गया? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक। ना बी और बी कॉम्प्लीमेंट को अगर मिला दिया जाए, बी और बी कॉम्प्लीमेंट, कभी बताया था किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लोगे तो पूरा यूनिवर्सल हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे इसको? ए इंटरसेक्शन एस, एस इज द यूनिवर्सल सेट, बता दोगे जी, एस इज द यूनिवर्सल सेट। और एस में तो चूंकि सारे ही होते हैं, तो ए वाले सारे मेंबर एस में होंगे, ए वाले सारे मेंबर एस में होंगे, तो ए और एस में जो कॉमन मेंबर होगा वो ए वाला ही सारा होगा। तो ए इंटरसेक्शन एस किसके इक्वल बनेगा? ए के इक्वल। और यही राइट हैंड साइड। बोलिए ठीक है, ये सही लिखा हुआ ये। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता तो ऑप्शन आपसे पूछा जाता, यानी ये गिवन होता। अब देखिए इसको ऑब्जेक्टिव में करते हैं। टेस्ट में मैं पूछूंगा आपसे ऐसे क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा होशियार हो जाइए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये दे दिया और आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ऑप्शन दे दिया कि ए के इक्वल है, बी के इक्वल है, ए यूनियन बी के इक्वल है, ए माइनस बी के इक्वल। इस तरह से कुछ ऑप्शंस हो, कोई भी 4 रैंडम ऑप्शंस आपको बना दिए। आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, बिना ऑप्शन देखे ही बता दोगे कि इसकी क्या वैल्यू बनेगी। सिंपली वेन डायग्राम ड्रॉ करो। देखो इधर एस, ये ए, ये बी, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी को मार्क कर रहा हूं रेड, ए इंटरसेक्शन बी को रेड मार्क कर दिया, ये हो गया। बोलो सही है? तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी।
फिर मैंने a माइनस बी को सपोज ग्रीन मार्क कर दिया। a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a बट नॉट b, यानी ओनली a, जो सिर्फ और सिर्फ a का पार्ट, एक्सक्लूसिव पोर्शन, वो ये वाला हो गया। यही होगा, खत्म हो गई बात। और अब दोनों का क्या करना है? यूनियन, यानी दोनों को मिला देना है। इन दोनों का यूनियन यानी रेड और ग्रीन को मिला देना है। तो रेड एंड ग्रीन मिलाकर पूरा क्या हो गया? एक हो गया। दैट मींस ये दोनों मिलकर एक इक्वल बन जाएगा, इसलिए आप कहोगे कि ये एक इक्वल। समझ में आ गई बात? तो ऑब्जेक्टिव में बल्कि अगर आप वेन डायग्राम से करते हो तो बहुत आसानी से पता लग जाता है कि आंसर क्या है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, इसको अभी थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवाऊंगा अगली क्लास में, आज इतना ही करते हैं।